तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 8वां चैप्टर। इसमें एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी हमको निकालना है। तो सिंपल देखिए, त्रिभुज ABC बना लिए जिसका कोण बी समकोण है, मतलब ये कोण बी जो है ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण बी 90 डिग्री का है, लिख लेते हैं 90 डिग्री। उसके बाद ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी हमको निकालना है, मतलब हमको एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। तो हम जानते हैं इसको हम लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो लंब हमको दिया हुआ है 24 और आधार दिया हुआ 7, एच निकालना यानी कर्ण निकालना। तो हम पढ़े हैं कर्ण का फॉर्मूला, यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच तो हमको पता नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ एच हो जाएगा इज इक्वल टू पी बराबर 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है हमको, तोड़ लेते हैं। 24 का स्क्वायर हो जाता है, करेंगे 24 गुना 24 बराबर 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको जोड़ लेंगे, 9 6 15 का 5, कैरी 1, 4 7 11 और कैरी 1 12, 12 का 2, कैरी 1, 5 1 6, 625। अब यहाँ एच इधर रख लेते हैं और स्क्वायर उधर भेज देंगे तो 625 पर रूट चढ़ जाएगा। तो एच का मान 625 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे तो 25 आएगा, मतलब एच का मान हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? साइन ए कोस ए और दूसरा नंबर साइन सी कोस सी। सिंपल हमको एक बात याद रखना है, यहाँ त्रिभुज यहाँ दिया हुआ, यहाँ हमको याद रखना है ए यहाँ सी यहाँ थीटा के जगह पर ए और सी क्यों दिया हुआ है, तो इसको समझेंगे हम। यहाँ इसको त्रिभुज मान लेते हैं ABC, ये कौन से है ना, ए थीटा की जगह पर ये कौन से है, तो ये कौन से अगर पूछेगा तो इसके सामने वाला कौन क्या होगा? वो होगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी बदलता नहीं है, आधार। इसको आधार को क्या कर लेंगे? बी कर लेते हैं। अब देखिए, हम पढ़े हैं साइन थीटा बराबर सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए और कोस ए। हम पढ़े हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कोस थीटा बराबर पढ़े हैं बी बाई एच, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई एच, कॉमा कोस थीटा बराबर बी बाई एच। तो हमारा देखिए ए भुजा से ए कौन से है ना, तो ए का जो है पी यानी लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये होगा। तो लंब क्या है हमारा? 7। कितना है? 7। तो पी के जगह पर क्या हो जाएगा? 7 और एच क्या है हमारा? 25। ठीक है, कॉमा फिर बी, ए कोण के लिए बी हो जाएगा ये कितना है? 24 और एच कितना है? 25, सॉरी यहाँ 24 होगा, बी हमारा 24 है और एच 25 है। तो इसका आंसर 1 नंबर का ये हो गया। 2 नंबर का निकालते हैं, तो 2 नंबर का है साइन सी कॉमा कोस सी। साइन थीटा बराबर भी होता है पी बाय एच और कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौन से है? देखिए इसको मिटा लेते हैं, ये कौन से है? सी से, इसके सामने वाला हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी और एच कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पी का काम कौन कर रहा है? 24
और एच का मान 25, तो इसका मान हो जाएगा पी का मान 24 और एच का मान 25, कॉमा यहाँ बी का काम कौन कर रहा है 7 और एच क्या है हमारा 25, तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन है दूसरा नंबर में आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, ये है हमारा आकृति 8.13, इसमें दिया हुआ है ना tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो यहाँ हम सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ दिया हुआ क्या है। इसको हम क्या कहते हैं p कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं h कहते हैं हाइपोटेनस, और इसको क्या कहते हैं b कहते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ हम लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ p दिया हुआ यानी परपेंडिकुलर लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, h मतलब हाइपोटेनस कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, b हमको पता नहीं है। सबसे पहले हम b का फॉर्मूला जानते हैं। b का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी तो हम डायरेक्ट जो है b इज इक्वल टू हम लगा देंगे रूट अंडर वाला फॉर्मूला, क्या होगा h का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर का होल रूट। अब देखिए हमको b तो निकालना है, b निकालने के लिए अब इस फॉर्मूला पर डाल देंगे, b पता नहीं है, b इज इक्वल टू रूट अंडर h का मान क्या दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना दिया हुआ 12, तो कितना होगा 12 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ लेते हैं, b बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो क्या हो जाएगा b बराबर रूट अंडर 144, 169 में से 44 घटेगा, घटा के देख लीजिए 25 बचेगा, तो क्या होगा b इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5, यानी b का मान हम निकाल लिए। b बराबर कितना हो गया हमारा तो 5 सेंटीमीटर, ये निकाल लिए। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan p माइनस कोट r ज्ञात करने के लिए, तो tan p और कोट r हमको याद रखना है ये कि हमको p, इसको p कहा गया है, ये है q और ये है r। तो हम सिंपल पहले समझ लेते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p बाई बी माइनस कोट थीटा बराबर होता है b बाई पी, ये बता दिया गया है। अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस में लिख सकते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर p बाई बी और कोट थीटा बराबर b बाई पी, यहाँ हेंस में हम लिख देंगे। अब चूंकि देखिए p थीटा से है तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा हो जाएगा p मतलब लंब, और ये हो जाएगा b, ये वाला भुजा हो जाएगा b और ये तो h हो जाएगा। तो सिंपल देखिए यहाँ पर p बाई बी, तो p क्या है निकाले हैं 5 और b कितना है 12, ये हो जाएगा 5/12 माइनस b बाई पी, तो r से है ना ये कौन से है, तो इसका सिंपल है ये कौन से है, तो यही देखते हैं r से, तो p हो जाएगा हमारा b हो जाएगा ये और p हो जाएगा 12, तो मतलब ये हो गया 5/12। अब इसको तोड़ते हैं, एलसीएम निकालेंगे 12 12 का 12, 12 को 12 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 माइनस 12 को 12 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5। अब देखो 5 में से 5 घटा 0/12, इसको तोड़ेंगे कितना होगा भाग करके 0 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या हम लिखते हैं, हल में लिख लेते हैं, हल दिया जो है लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया हुआ है, दिया है हमको साइन ए बराबर कितना 3/4, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बाई
h, मतलब p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 4। तो यहाँ लिख सकते हैं p बराबर 3 और h बराबर 4। निकालना क्या है b हमको पता नहीं, तो b बराबर वाट। b का फॉर्मूला लगा देते हैं। b इज इक्वल टू पढ़े हैं h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब देखिए b बराबर रूट अंडर h क्या है हमारा 4, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस p क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब b बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या होगा b इज इक्वल टू 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 7। अब 7 का वर्गमूल संभव है निकलना बाहर नहीं, तो इसको डायरेक्ट b इज इक्वल टू रूट 7, b का मान निकल गया। अब इस पर बैठा देते हैं। क्या निकालना है हमको कोस ए और टेन ए। क्या निकालना है कोस ए, तो कोस ए और टेन ए। हम सिंपल जानते हैं कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हैं कोस थीटा बराबर क्या साइन थीटा बराबर पी बाय एच। कोस थीटा बराबर बी बाय एच और टेन थीटा बराबर पी बाय बी, सॉरी पी बाय बी, इसको बी सही से लिख लेते हैं पी बाय बी। अब देखिए यहाँ पर हमको वही निकालना है कोस थीटा बराबर बी बाय एच और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अच्छा ये याद रखना हमको चीज़ कि यहाँ पर हमको मान लेते हैं हमको ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। तो ये भुजा से अगर हमको निकालना होगा है ना, क्योंकि थीटा का मान क्या दिया हुआ है ए, तो ये कौन से निकालेंगे, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब मतलब पी, तो ये हो जाएगा आधार मतलब बी और ये हो जाएगा एच। अब निकालते हैं क्या निकला हुआ है, देखिए तो इसका मान दिया हुआ ना 3, पी का मान यहाँ 3, एच का मान 4, ये तो क्वेश्चन से दिया हुआ था बी निकाले हैं। बी का मान कितना निकाले हैं, तो रूट 7 कर देते हैं, रूट 7। तो सिंपल बी क्या है हमारा रूट 7 और एच कितना है हमारा 4, ये निकल गया। और कर देते बीच में पी क्या है हमारा 3 और बी क्या है हमारा रूट 7। ये आंसर हमारा निकल गया। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं। तो इसमें कह रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ हल लिखना भूलना नहीं है। दिया क्या है इसमें, दिया है 15 कोट, 15 कोट बड़ा लिख लेते हैं, कोट ए बराबर 8 लिख सकते हैं, इसलिए कोट ए बराबर 8/15। मतलब हम पढ़े हैं कोट थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो कोट थीटा बराबर पढ़े हैं बी बाय पी, तो को बता दिया गया है बी बाय पी। अब देखिए बी का मान 8, बी बाय पी न सॉरी बी बाय पी, तो बी का मान 8 और पी का मान 15। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी बराबर 8 और पी बराबर 15। निकालना क्या है एच, तो एच का फॉर्मूला हम पढ़े हैं एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सिंपल देखिए एच तो हमको निकालना है रूट अंडर पी का मान 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान 8, तो 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको निकालते हैं क्या होगा, 15 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और प्लस 8 का 64। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 4 5 9 का 9, 6 2 8 का 8, 2 का 2 289
इसको तोड़ेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे। एच बराबर रूट अंडर में एच बराबर 289 को तोड़ लीजिए। तो 289 को तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 17 से आ रहा है, 17 एकम 17, 28 में से 17 ले लिए, 11 बच गया, 11 इधर चला गया, 119, 17 7 119। मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 17 गुना 17, जोड़ा मिल गया। तो क्या लिख सकते हैं हम, एच बराबर 17। तो एच का मान हम निकाल लिए 17। अब निकालना क्या है हमको, ये तो पी वी एच का फंडा था, इसको क्लियर कर लिए। अब क्वेश्चन में निकालना है हमको साइन ए और क्या, सेक ए, सेक ए। तो जो निकालना है हम पहले देख लेते हैं। साइन ए बराबर होता क्या, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो साइन थीटा बराबर पढ़े हैं पी बाय एच, और सेक थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो सेक कोस का उल्टा हो जाएगा, तो एच बाय बी हो जाएगा, एच बाय बी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब बैठा लो, साइन थीटा बराबर पी बाय एच और सेक थीटा बराबर एच बाय बी। पी का मान क्या निकाले हैं, पी का मान तो दिया हुआ था 15, और एच का मान निकाले हैं ना 17, और क्या होगा, एच का मान क्या है निकाले 17, और बी क्या दिया हुआ था 8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं, दिया हुआ क्या, पहले ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी, सेक थीटा का मान होता है, देख लीजिएगा, सेक थीटा बराबर एच बाय बी। तो एच का काम 13 और बी का काम कौन कर रहा है 12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच बराबर 13 और बी बराबर 12। निकालना क्या है, तो हमको पी पता नहीं है, तो पी का फॉर्मूला लगा देते हैं। पी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच का काम कर रहा है 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का काम कौन कर रहा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 13 को तोड़ेंगे स्क्वायर, तो 169 माइनस 12 का कितना होता है 144। P इज इक्वल टू, घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 कट गया। तो P का अगर हम निकालेंगे 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5, मतलब हमको P का भी मान निकल गया कितना 5। अब हमको निकालना है, कह रहा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब यहाँ सेक थीटा दिया हुआ, सेक थीटा को छोड़ करके बाद बाकी सबका मान निकाल लेना, साइन का, कोस का, सेक का, साइन कोस टेन कोसेक, सेक को छोड़ देंगे और कोट निकाल देंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम पढ़े हैं साइन थीटा बराबर क्या, तो पी बाय एच, कोस थीटा बराबर क्या, बी बाय एच, टेन थीटा बराबर क्या, तो पी बाय बी, कोसेक COSEC, कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो सेक के बाद कोट लिख लेते हैं, कोसेक सेक, साइन कोस टेन, कोसेक का लिख लिए, सेक को छोड़ देंगे, अब डायरेक्ट आएगा कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, टेन का उल्टा, टेन का मान होता है पी बाय बी, इसका हो जाएगा बी बाय पी। सबका मान बैठा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, तो पी का मान यहाँ क्या है 5 और एच है 13, मतलब 5/13।
इसका मान हो गया 5/13 और इसका मान cos थीटा बराबर b/h। तो b है मेरा 12 और h है 13, तो यह क्या हो जाएगा 12/13। टेक थीटा बराबर p/b। तो p क्या है यहाँ 5 और b है कितना 12, तो 5/12। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर h/p। तो कोसेक थीटा बराबर h/p, h का मान है 13 और p का मान है 5, तो क्या हो जाएगा 13/5। कोट थीटा बराबर b/p। तो b का मान कितना है, b का मान 12 और p का मान निकाले हैं 5, तो 12/5। यही हो गया आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। मतलब कोण A बराबर कोण B हमको सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है, इसमें हल दिया है, क्या दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है, लिखेंगे कोण A और कोण B क्या है, तो न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। दूसरा कोस A बराबर कोस B दिया हुआ है ना, इतना हमको दिया हुआ। अब सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज की मदद से समझते हैं। यहाँ त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कोण A भी 90 डिग्री से छोटा है, कोण B भी 90 डिग्री से छोटा, मतलब न्यून कोण है। ये तो समकोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको C मान सकते हैं, क्योंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ तो नहीं होता, 90 डिग्री से छोटा होता है, यहाँ भी 90 डिग्री से छोटा होता है, तो लिख दिया हम। अब देखिए यहाँ पर कोस ए बराबर क्या होता है, तो ए भुजा से है, कौन भुजा से है, ए कोण से है, थीटा का मान ए। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज समझना है, ए का सटा हुआ भुजा कौन है, ये और ये है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। आधार और लंब बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, नहीं तो हम सामने वाला भुजा से ही लेते हैं। ये हो जाता है तुम्हारा P और ये हो जाता है B और ये H हो जाता है, कभी बदलता नहीं। तो यहाँ से लेते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो यहाँ पर B का काम कौन कर रहा है, तो AC कर रहा है ना, तो AC, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AC, B/H होता है ना, H का काम कौन कर रहा है, AB, यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर। अब देखिए कोस B, यहाँ कोस B से आ रहा, अब यहाँ से यहाँ इसका मान अलग होगा। कैसे होगा, यहाँ B से आ रहा है, तो B के सामने वाला भुजा कौन है, B के सामने वाला भुजा ये है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P और ये हो जाएगा तुम्हारा B, यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं। तो कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का काम कौन कर रहा है, BC, लिख सकते हैं BC बाय H, AC H का काम AB कर रहा है, तो लिख सकते हैं AB। अब देखिए ये AB इधर भाग में उधर जाएगा, तो गुना में जाकर के ये दोनों कट जाएगा, है ना। ये इधर से काट सकते हैं हम डायरेक्ट, या इधर ही भाग में इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर नीचे ये कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा क्या, बचा यहाँ AC और बराबर BC। सिंपल देखिए AC, ACN भुजा है, AC का सामने वाला कोण, ये दोनों भुजा बराबर है। तो हम पढ़े हैं, पहले सिंपल समझिए, ये AC बराबर BC है, ये भुजा जो है, ये AC भुजा जो है ये किसके बराबर है, BC के। किसके बराबर है, BC के। मतलब जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। तो AC के सामने वाला कोण कौन है, B। तो लिख सकते हैं कोण B बराबर BC के सामने वाला भुजा कौन है, ऐसे BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है, A है। तो लिख सकते हैं कोण A। इसको पलट दो, कोण A बराबर
कोण बी, यही तो प्रूव करना था हमको। दिखाइए कि कोण बी बराबर कोण बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो, पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन दिया, पहला में दिया हुआ ए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना। दूसरा में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं दिया क्या है। दिया है क्या, दिया है मतलब कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ। तो हम जानते हैं कोट थीटा बराबर होता क्या है, कोट थीटा बराबर होता है b/p, क्या होता है b/p, कोट थीटा बराबर b/p, कोट थीटा बराबर b/p। अब यहाँ पर b का काम कर रहा है 7, p का काम कर रहा है 8, तो यहाँ लिख सकते हैं b = 7 और p = 8। निकालना क्या है, h पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो h = हम पढ़े हैं पाइथागोरस में, h = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h = p का मान कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, h = 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का 49। अब h = हम लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 4 13 का 3 कैरी 1, 4 6 10 1 11 113, तो √113 ये बाहर नहीं निकल सकता, मतलब h का मान हमको निकला है √113। अब क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है साइन इतना, इसका मान पहले बैठा लेते हैं। देखिए दिया हुआ क्या है पहले देख लेते हैं। दिया हुआ है 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा और इंटू, इसको सही से लिख लेते हैं, 1 नंबर में दिया हुआ और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बाय में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर मान बैठा देंगे, तो 1 का 1 प्लस डायरेक्ट बैठाते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p का मान हमारा कितना है 8 और h निकालें 113, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8/√113, √113, ठीक है, इंटू यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा बराबर वही p/h, तो p का मान है 8 और h का मान निकाले हैं √113। अब बाय नीचे चलते हैं, 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है b/h, तो b का काम हमारा है, b का मान है 7 और h का मान है 113, तो लिख सकते हैं 7/√113 इंटू 1 माइनस वही कोस थीटा बराबर b/h, तो b का मान है 7 और h का मान है √113। अब इसको तोड़ते हैं, तो देखिए एक यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं 1, नीचे में 1 डाल देते हैं। अब इसका एलसीएम निकल जाएगा, इनका जोड़ है ना, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे होगा, तो या हम ऐसे तोड़ देते हैं, a + b a - b के फॉर्म में ही है। तो हम पढ़े हैं a + b और इंटू a - b = पढ़े हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का काम कौन कर रहा है 1/1, तो 1/1 का स्क्वायर हो गया समझो, माइनस b का काम कौन कर रहा है 8/√113, इसका भी होल स्क्वायर पर हो गया। नीचे देखते हैं ये भी a + b a - b के फॉर्म में है, तो
ए का काम कर रहा है 1/1 का होल स्क्वायर माइनस बी का काम कर रहा है 7/√113, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं, ए का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का माइनस, 8 का स्क्वायर तोड़ते हैं तो कितना होता है 64, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना, सॉरी रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा। और बाय में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और यहाँ माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और बटे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 113। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जो है भिन्न का जोड़ ले लीजिए, भिन्न का जोड़ ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसको इधर हल करते हैं, इसको इधर हल करते हैं, यहाँ से हल करते हैं इसको। देखिए 1 और 113 का एलसीएम, या कुछ नहीं तो 1 होता है ना, 1 लिख सकते हैं, ऐसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 113, 113 को 1 से भाग करेंगे 1, और 113 को 1 से गुना करेंगे 113, माइनस का माइनस, 113 को 113 से भाग करेंगे 1 को 64 से गुना करेंगे 64, बाय 1 और 113 का यहाँ भी एलसीएम होगा, कितना होगा 113, 113 को 1 से भाग करेंगे 113 को 1 से गुना करेंगे सेम 113, माइनस 113 को 113 से भाग करेंगे 1 को 49 से गुना करेंगे 49। अब यहाँ 113 में से 64 घटाइए, कितना हो जाएगा 49 बटे 113 बटे 113 में से 49 घटाइए, कितना हो जाएगा 64 बटे 113। अब यहाँ हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऊपर उलट पुलट देंगे, 49 बटे 113 तो ये सेम ही रहेगा, और यहाँ नीचे वाला इसको जो चेंज करेंगे भाग में गुना में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो नीचे में 113 है तो 113 ऊपर चला जाएगा, और 64 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। देखिए 113 कट गए, बचा कितना 49 बटे 64, ये हो गया पहला का आंसर। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यहीं पे हल कर देते हैं, जगह है तो जगह का इस्तेमाल करना है। दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा सबसे पहले हम पढ़े क्या है, तो कोट थीटा हम पढ़े हैं, कोट थीटा बराबर होता है, क्या होता है तो b/p, ये कोट थीटा का मान है, यहाँ डाल देंगे कोट थीटा का मान b/p, तो b का मान कितना निकाले हैं 7, और p का मान 8, यहाँ डाल दो 7 बटे 8, क्योंकि स्क्वायर है तो हल स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसका तो और सिंपल निकल गया आंसर। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 कोट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी ये जो इतना पद है ये इसके बराबर है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया क्या है, हल में लिखते हैं, हल दिया है, क्या दिया है, दिया है 3 कोट A बराबर 4, तो सिंपल लिखते हैं इसको, पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। कोट A बराबर हम लिख सकते हैं 4 बटे 3, गुणा में इधर आएगा तो भाग में। सबसे पहले कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है b/p, तो b का मान 4 और p का मान 3, b बराबर लिख देंगे 4 और p बराबर 3, h का मान ज्ञात करेंगे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h इज इक्वल टू p कितना है 3 और प्लस b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर,
ये तो बहुत सिंपल है निकालना, इसको पहले निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो h इज इक्वल टू क्या होगा 16 9 25। h का मान कितना हो गया हमारा, तो 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5, h बराबर 5। अब कह रहा है कि बताइए कि ये इसके बराबर है या नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर इसके है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं, ये इसके बराबर ये है या नहीं है। पहले क्वेश्चन में लेते हैं, मान बैठा लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 का मान कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर हम पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर यहाँ लिख लेते हैं, टेन थीटा बराबर पढ़े हैं टेन थीटा बराबर p/b है ना। और कोस थीटा पढ़े हैं क्या, कोस थीटा बराबर पढ़े हैं b/h। और साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो p/h। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी का मान यहाँ बैठाना, देखना बराबर है या नहीं है। तो टेन थीटा बराबर p/b। तो p का मान कितना है, p का मान दिया हुआ है 3 और b का मान कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 3/4 और स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर कर देते हैं बाय, सही से लिख लेते हैं इसको। 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो वही 10 स्क्वायर है मतलब p/b है ना। p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4। यहाँ ऐसे ही होगा 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कोस थीटा बराबर क्या है b/h। तो b का मान कितना है हमारा 4, h का मान कितना 5। यहाँ लिख सकते हैं 4/5 स्क्वायर में है का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर p/h। तो p का मान कितना है 3 और h का मान है 5। यहाँ लिख सकते हैं 3/5 इसका होल स्क्वायर। अब इसको बराबर हल करके देखते हैं बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हो जाएगा तो है, नहीं है तो नहीं। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बाय में चलते हैं 1 का 1 है ना, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 का स्क्वायर 16। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल दो, बराबर 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हल करते हैं आगे, इसका एलसीएम लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 16। 16 को 1 से भाग करेंगे 16 को 1 से गुना करेंगे फिर तो 16, माइनस 16 को 16 से भाग करेंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9। बटा में क्या हो जाएगा इसका बटा में हो जाएगा 16 और का एलसीएम 16 को 16 से भाग करेंगे 16 को फिर 1 से गुना करेंगे कितना होगा 16 प्लस 16 को 16 से भाग करेंगे कितना होगा 1 को 9 से गुना करेंगे 9 बराबर। अब यहाँ देखिए 25 और 25 का एलसीएम तो 25 ही होगा। 25 को 25 से भाग करेंगे 1 को 16 से गुना करेंगे 16, फिर यहाँ माइनस का माइनस 25 को 25 से भाग करेंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9। अब आगे देखते हैं 16 में से 9 गया कितना बचेगा 9 7 16 मतलब 7। अब बटे में क्या आ गया 16 और इसके बटे में क्या होगा 16 का ये 16 हो गया, 16 में से 9 जुड़ जाएगा तो 16 4 20 5 25 कितना हो गया 25। बटे में 16 में से 9 गया 7/25। अब यहाँ आते हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन को 7/16 ना है 7/16 और
15/25। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो गुना में चेंज करेंगे तो 16 नीचे है तो 16 ऊपर आ जाएगा, 25 ऊपर है तो 25 नीचे। अब बराबर कितना है 7/25। अब देखिए यहाँ पर 16 कट गया, बचा कितना 7 यहाँ 25 बटा बराबर 7/25 बराबर तो है, तो लिखेंगे अतः यह क्या है बराबर है। अतः यहाँ लिख सकते हैं LHS RHS लिख सकते हैं। अतः LHS बराबर LHS है, यानी दायां पद बायां पद के बराबर है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। सबसे पहले दिया क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। पहले एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC ABC जिसका कोण भी समकोण है, यानी कोण भी 90 डिग्री है। और इसमें दिया हुआ tan A बराबर 1/√3। तो दिया हुआ कि यहाँ पे लिख लेते हैं हल। दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या है 1/√3। 1/√3 दिया हुआ 1/√3। इसको सही से लिख लेते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले ये जो दिया है इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B। P/B मतलब P का मान हमको यहाँ से निकल गया 1, B का मान निकल गया √3। तो P बराबर हम लिख सकते हैं 1 और B बराबर √3। H निकालना है, तो H हमको पता नहीं है, तो H निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है H = P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब H = √P का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान है √3, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं, H √1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया बचा 3। अब बचा H √1 में 3 जोड़ेंगे 4, तो H बराबर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, मतलब H का मान हमको निकल गया कितना, तो 2 निकल गया। अब निकालना क्या है हमको, निकालना है sin A cos C। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है sin A और cos C प्लस cos A sin C, cos A इंटू sin C, ये निकालना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला हम जानते हैं कि इसका मान कितना होता है। A भुजा A थीटा के जगह पे A है, तो A से अगर हम निकालेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब P, और ये हो जाएगा आधार, और ये H ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो सिंपल हम देखते हैं sin A, तो sin A बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, sin A बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि sin थीटा बराबर P/H और cos थीटा बराबर होता है B/H। यहाँ से हम समझते हैं। तो sin थीटा बराबर sin A कौन से है, A से लिया गया है, तो इसके सामने वाला P होगा और ये B होगा। तो P क्या है, पहले मान बैठा देते हैं। यहाँ पर P क्या है हमारा, पहले PB लेते हैं, इसको तो B कहेंगे। ये क्या है B बराबर √3, ये हो गया √3, और P है हमारा 1,
ठीक है। और h क्या है, h निकाले हैं 2, h कितना निकाले हैं, तो ये 2 निकाले। हम क्या ले रहे हैं, ए कौन से ले रहे हैं थीटा के जगह पर, तो ए का सामने ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। तो p का काम कौन कर रहा है, √3, यहाँ हो जाएगा √3 और h तो 2 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, कोस सी, तो कोस सी यहाँ से ले रहे हैं ना, अब यहाँ मान बदल जाएगा, इसका मान हो जाएगा b और इसका मान हो जाएगा p, क्योंकि कोस सी से, तो इसके सामने वाला p है, तो p और ये हो जाएगा b, कोस सी से, c कौन से ले रहे हैं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच। तो b क्या हो गया √3 और h हो गया क्या 2, तो ये भी हो जाएगा √3/2। फिर इसके बाद है प्लस डाल दिए कोस ए, और फिर लिया जा रहा है ए भुजा से, तो ए कौन से ले रहा था, ए को कौन के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब, और ये क्या हो जाएगा बी यानी आधार, और कर्ण तो बदलेगा नहीं। तो क्या होगा, कोस ए बराबर पी बाय बी, कोस ए बराबर सॉरी बी बाई एच है ना। यहाँ बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है 1 और एच का काम कर रहा है 2, तो 1/2 लिख सकते हैं इंटू साइन सी इस कौन से लेंगे, तो फिर ये बदल जाएगा, इसलिए मिटा रहे हैं, इसको समझना है सी से। तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा पी, सी के सामने लंब और ये हो जाएगा आधार, और कर्ण बदलता नहीं है। तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी का काम कौन कर रहा है 1, एच कितना है 2, तो 1/2। अब इसको मान बैठा दिए, हल करते हैं इसको। हल करने के बाद √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब क्या होगा, √3 को स्क्वायर से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ से देखते हैं 4 और 4 का एलसीएम 4 को 4 से भाग करेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3, प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। अब क्या होगा, 3 1 4 बटे 4, इसको काटेंगे क्या होगा 1, इसका मान क्या हो गया 1 आंसर। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कोस ए कोस सी, इधर ले लेते हैं, दूसरा नंबर में कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब इसका मान बैठाते हैं, तो वही है साइन कोस का मान बैठा देंगे। कोस ए से में ले रहा है तो ए भुजा से, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये कौन से ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब मतलब पी, तो ये हो जाएगा बी। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो बी का काम कर रहा है 1 और एच तो 2 है, फिर यहाँ इंटू लगा देंगे कोस सी, तो ये बिंदु से ले रहे हैं, ये बिंदु से ये कौन से ले रहे हैं, तो इसके सामने हो जाएगा ये P और ये हो जाएगा B, तो कितना होगा 1 कोस सी, कोस थीटा बराबर होता है B बाई एच। तो B का काम कर रहा है हमारा √3 है ना, सॉरी कोस सी से न ले रहे हैं, कोस सी, तो कोस थीटा बराबर B बाई एच। तो B का काम कौन कर रहा है, B का काम कर रहा है √3, हाँ, और H का काम कर रहा है 2, फिर माइनस का माइनस, साइन ए का काम, साइन थीटा बराबर, अब बताना न पड़े देख लीजिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो साइन थीटा साइन ए से नहीं ले रहा है, तो यहाँ इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब कितना है, पी मतलब √3 है और एच कितना है 2 है, इंटू है ना, इंटू साइन सी यहाँ से ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो इसके सामने पी ए हो जाएगा और एच ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। यहाँ से
सी कौन से ले रहे थे, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी का काम 1 कर रहा है और एच का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। अब इसको हल करते हैं, समझना है बस, हमको देखना है कि ए कौन से अगर लेंगे तो इसके सामने वाला को पी मानेंगे, है ना, यानी ये पी हो जाएगा। और ये कौन से लेंगे, इसके सामने वाला को पी मानेंगे। अगर ये पी मानेंगे तो ये हो जाएगा बी, अगर ये बी मानेंगे तो ये हो जाएगा पी, है ना। और इसको अगर इस कौन से लेंगे तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, इतना याद रखना। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, एक को √3 से गुना कीजिए, √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब देखिए यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को √3 से गुना करेंगे √3। अब √3 में से √3 कट गया, दोनों कट के कितना आएगा 0/4, मतलब ये कट के कितना आएगा तो 0। यही हो गया इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले पी क्यू आर त्रिभुज बना लिए, इसका कोण बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। और यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस पी क्यू बराबर हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और दूसरा पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम किसी दोनों में से किसी एक का मान हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल हम पी आर ही निकाल लेते हैं। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इधर प्लस हो जाएगा तो क्यू आर माइनस में हो गया। तो पी आर का मान अभी कितना निकला है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये निकला है अभी, तो यहाँ भी निकला है। अच्छा ये बताइए कि ये भुजा क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है ना। तो हम सबसे पहले ये पाइथागोरस से पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या हिंदी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, एक ही लिख सकते हैं। तो एच का भी काम कौन कर रहा है, ये वाला पी आर है ना। पी आर बराबर कितना है 25 माइनस क्यू आर, क्या है 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर लिख देते हैं बराबर पी हमारा ये ना भुजा है, यानी पी क्यू कितना है 5, तो इसको लिख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस बी हमको पता नहीं है तो बी क्या है क्यू आर है, तो इसको क्यू आर का स्क्वायर डाल दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये क्या निकलता है, यहाँ जो है यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये टूटेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए का काम कर रहा है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए का काम कर रहा है 25। अच्छा ये याद रखते हैं इसको 2ab, तो 2ab मतलब यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए का काम कर रहा है 25 और इंटू बी का काम कौन कर रहा है क्यू आर। इसको हम करते हैं 25 दूना हो जाएगा 50 क्यू आर, 25 दूनी 50, 50 को क्यू आर से गुणा करें तो 50 क्यू आर। तो माइनस 2ab की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 50 क्यू आर, और ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है तो क्यू आर का स्क्वायर डाल दो बराबर 5 का स्क्वायर
कितना होगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर का क्यू आर का स्क्वायर डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर, फिर इधर एक तरफ कर लेते हैं ना, एक तरफ कर लेने से सही रहेगा। देखिए यहाँ पर 625 है ना, यहाँ तोड़े। अब इसको ऐसी यही समान जाति वाला संख्या तो इधर ले आते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25 हो गया, माइनस क्या हो गया 50 क्यू आर, ये बच गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो सॉरी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्यू आर का स्क्वायर। उधर भी काट सकते थे, इधर भी कट जाएगा। देखिए माइनस है, प्लस है, माइनस है, दोनों सेम है, कट गया। बचा क्या 625 में से 25 गया, कितना बचा 600 और माइनस 50 क्यू आर। ओहो 50 क्यू आर बराबर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ देखिए एक चीज़ क्या करेंगे कि हम जो है ये 600 है ना, बराबर माइनस 50 क्यू आर उधर भेज दीजिए। वैसे भी कर सकते थे लेकिन क्या करें, इसको लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्यू आर को उधर रख लीजिए, 50 को इधर भेज दीजिए। तो 50 को इधर भेज देंगे तो 600 के साथ ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, ये 600 के साथ भागा में हो जाएगा 50, बराबर उधर क्या बच जाएगा क्यू आर, गुना में था इधर आया तो भाग में हो गया। अब ये एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, कितना आया, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर बराबर कितना 12। क्यू आर का मान हमको पता चल गया, ये क्यू आर का मान हमको कितना चल गया पता 12। अब जब हमको क्यू आर का मान पता चल गया तो हम पी आर का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ देखिए पी आर इज इक्वल टू 25 और माइनस क्यू आर कितना निकाले हैं तो 12 निकाले, तो यहाँ 12 रख देते हैं। तो पी आर का मान कितना आ गया 13, मतलब इसका भी मान हमको निकल के आ गया 13। अब जो निकालना है उसको मान बैठा दीजिए। क्या मान बैठा दे, हमको क्या निकालना है, तो निकालना है साइन पी, साइन पी का मान निकालना। तो साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं पी बाई एच पढ़े हैं। तो यहाँ पी का या ये कौन से हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, है ना। तो पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो पी का काम कौन कर रहा है यहाँ 12 और एच कितना है 13, ये साइन पी का मान निकला। अब क्या है कोस पी, कोस पी ये भी यही भुजा से गोला निकालने के, यही कौन से गोला निकालने, तो इसके सामने वाला पी और ये बी और ये एच ही रहेगा। तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है तो बी बाई एच। तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 5 और एच का मान हो जाएगा 13। तीसरा साइन पी कोस पी और टेन पी, टेन पी का मान ज्ञात करते हैं। टेन पी बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बाई बी। तो सेम पी कौन से ही निकालने कह रहा है, ये पी हो जाएगा ये बी हो जाएगा। पी का मान कितना है 12 और बी का मान 5, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। 11 नंबर क्या है, कह रहा है बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि अगर सत्य है या असत्य है तो कारण सहित अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो सिंपल 1 नंबर कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम लिखते हैं, देखिए ए बी यहाँ सी लिख देते हैं। तो यहाँ टेन थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर हम पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर हम पढ़े हैं P/B है ना। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 और यहाँ लिख लेते हैं 3, क्योंकि P/B का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम P को 4 मान लेते हैं और B को 3 मान लेते हैं, तो 4/3 को अगर हम काटते हैं तो देखिए, तो भाग दे करके 3 को 4 से अगर हम भागा देंगे तो 3 एकम 3, एक बचा, फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 होगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, है ना। तो एक एक आते चलेगा, यानी 1.3। ये है इस कॉन्सेप्ट में, जब हम P को 4 माने और B को 3 माने। इसको जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। अब देखिए तो P/B होता है ना टेन थीटा बराबर, तो P की जगह पर हम रख लेते हैं 3 और B की जगह पर रख लेते हैं 4। अब इसको हम भाग देते हैं 3 से 4 से, तो 0 यहाँ हो जाएगा, पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, दो बचा कट के, फिर यहाँ पर पॉइंट 0 देंगे तो 4 5 20। तो देखिए यहाँ पर अगर हम P मान रहे हैं 3 और B मान रहे हैं 4, तो इसका मान आ रहा है 0.75। अगर हम P मान रहे हैं 4 और B मान रहे हैं 3, तो इसका क्वेश्चन आंसर आ रहा है 1.3। मतलब यहाँ कह रहा है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, तो नहीं, यहाँ देखिए 1 से ज़्यादा भी हो रहा है इस कंडीशन में, यहाँ 1 से कम भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, कोण ए के किस मान के लिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम जो है देखते हैं एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। यहाँ है कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कोस का उल्टा, तो H/B कितना दिया हुआ 12/5, तो 12/5। अब यहाँ देखिए हमेशा हम जानते हैं कर्ण आधार लंब में हमेशा कर्ण ज़्यादा होता है, कर्ण तो ज़्यादा हो रहा है और B कम है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण बड़ा है और B छोटा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सत्य। अब आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोस ए को ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो नहीं। देखिए इसका मतलब सिंपल समझिए, कोस जो है, कोस ए जो है, क्या कोसेंट का फुल फॉर्म है, कोसेंट का जो है संक्षिप्त रूप है कोस ए, तो नहीं। कोस का जो है ना, कोस थीटा बराबर मतलब COSINE कोसाइन थीटा होता है, और कोसाइन क्या कहता है COSEC कोसेक थीटा बराबर होता है, जो ये दिया हुआ कोसेंट COSECENT कोसेंट। तो ये किसके लिए हो गया, कोस जो है कोसाइन होता है उसका फुल फॉर्म, और कोसाइन कोसेंट का जो है कोसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है आपका, आगे कह रहा है कोट और ए का गुणनफल होता है। मतलब ये कह रहा है कि कोट ए जो है, तो क्या इसके बीच में जो है गुणनफल यानी गुना छुपा हुआ है, तो नहीं। ये जो है ना यहाँ ये थीटा का काम करता है, तो ये इसके कोट और ए के बीच में गुणनफल यानी गुना नहीं होता है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य। अब आगे देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो सिंपल इसी जैसा क्वेश्चन है जैसे ये हल किए थे। तो साइन थीटा बराबर हम क्या पढ़े, साइन थीटा बराबर पढ़े हैं P/H। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको बराबर करते हैं 4/3, तो H देखिए छोटा है, जबकि P और B दोनों से बड़ा होता है H, यहाँ H बराबर छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए
असत्य, मतलब h यहाँ छोटा दिखा रहा है। h हमेशा कोई भी कंडीशन में p और b से बड़ा होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।